एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। बहुत प्रयास किया कि कोई रास्ता मिले, पर रास्ता मिला नहीं। वो और घनघोर जंगल में रास्ता खोजने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। घूमते घूमते और घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। वहाँ बहुत हिंसक जीव रहते थे। शेर रहता था। शेर ने आहट सुनी कि कोई है। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बहुत सावधानी से वो देखा कि कौन है। तभी उस शेर को एक इंसान नजर आया। ये वही इंसान है जो जंगल में रास्ता भटक चुका था। अब शेर बहुत चुपके चुपके से धीरे धीरे से इस मनुष्य की ओर बढ़ने लगा। अब ये था तो इंसान, बुद्धिमान था। इसने भी एक आहट सुनी। पलट कर देखा तो शेर की गंध आ रही थी। समझ गया कि मेरे आसपास शेर है और वो मुझे मार डालेगा। तो ये आदमी, ये व्यक्ति अपनी जान बचाने को जोर से दौड़ लगाता है, भागता है। जैसे ये भागा, शेर को लगा कि ये समझ गया है, तो शेर भी दौड़ने लगा उसके पीछे। अब वो व्यक्ति आगे आगे भागे, शेर उसके पीछे पीछे। शेर बहुत करीब पहुंच गया। तभी ये व्यक्ति आगे भागता भागता जब जंगल से आगे गया तो आगे जाकर देखता है सारे रास्ते खत्म, एक गहरी खाई। यदि उस खाई में कूदता है तो मर जाएगा, और यदि खड़ा रहता है तो शेर मार डालेगा। तभी वहाँ वट वृक्ष की जटाएं, जो बट का बड़ का पेड़ होता है ना, बरगद बोलते हैं, उसका पेड़ जो था उसकी जटाएं लंबी लंबी लटकती हैं। तो वह पेड़ लगा था और उसकी जटाएं खाई की तरफ लटक रही थी। तो इसे लगा कि इस जटाओं को पकड़ लूंगा तो शेर से तो छुटकारा मिल जाएगा। वो कूद गया उस खाई की तरफ और कूदकर बहुत बल से उसने जटाओं को पकड़ लिया। जटाओं को पकड़ा ही था कि शेर आकर खड़ा हो गया। शेर खड़ा है सामने, पर शेर अब पहुंच नहीं सकता था वहां। यदि वो बाहर निकलता तो शेर खा जाता, हाथ छोड़ता तो खाई में गिर जाता। तभी उसने देखा कि जिस जटाओं को उसने पकड़ रखा था उसी के तरफ एक काला सा नाग आ रहा था। बट वृक्ष में नाग इत्यादि तो रहते ही, वो काला सा नाग उसकी ओर आ रहा था। अब उसी समय मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर उस वट पर लगा था, उस वृक्ष पर लगा था, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद उसके मुख पर टपक रही थी। वो जैसे ही उसकी होंठों पर टपके तो वो अपनी जिह्वा से चाट ली। बार बार वो स्वाद में इतना मस्त, इतनी स्वादिष्ट शहद थी कि वो उस स्वाद में ऐसा गुम हो गया कि वो भूल गया कि मेरे तीनों तरफ से मौत खड़ी है। हाथ छोड़े तो मर जाए, बाहर निकले तो शेर खा जाए, और पकड़ा रहे तो सांप डस ले। तब तक सांप आया और सांप ने सचमुच उसे डस लिया और वो शहद में ही मस्त हो गया। बस मेरी माँ भक्तों, जैसे वो व्यक्ति की तीनों तरफ से मौत खड़ी है और फिर भी वो शहद की एक एक बूंद में सुख ढूंढ रहा है, यहाँ से सुख मिल रहा है, उसी में मस्त हो रहा है। यही मनुष्य की दुर्दशा का कारण है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे भी तीनों तरफ से मौत खड़ी है। तुम लाख उपाय कर लो पर तुम बच नहीं पाओगे, मौत तो आनी ही है। अभी मौत हमें तीनों तरफ से देख रही है। तभी क्या हुआ, शहद की कुछ बूंदें मुंह में टपक रही हैं। ये शहद क्या है? हम सबको ये पता है कि मौत ने हमें घेर लिया है, हम मरेंगे, ये सत्य है।
पर इसी सत्य में ये भी सत्य है कि शहद की कुछ बूंदें टपक रही हैं और हम मस्त हैं। ये शहद की बूंदें क्या हैं? पत्नी का प्यार, पति का प्यार, पुत्र की ममता, पैसे का लालच। ये जो धन की ओर भागता प्राणी है, पत्नी और पुत्र की ओर, परिवार की ओर भागता प्राणी है, भोगों की ओर भागता जीव है, ये सब शहद की एक बूंद के पीछे ही तो भाग रहे हैं। जैसे शहद मीठी होती है, उसी तरह संसार का पैसा भी मीठा लगता है। पत्नी का सुख और पति का सुख भी कुछ देर के लिए मीठा सा लगता है, होता नहीं है पर लगता है। और इस मिठास में इतने उलझ गए कि मौत खड़ी है ये भूल गए। हम सबकी यही दुर्दशा है। किसकी कहें हम सबकी यही दुर्दशा है। हम सबको पता है मरना है, फिर भी तुच्छ से भोगों के लिए भाग रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं। जैसे वसुदेव जी बंधन से बंधे थे, उसी तरह हम लोग भी बंधन में बंधे हुए हैं। कोई पत्नी के प्रेम के बंधन में बंधा है, कोई पति के प्रेम के बंधन में बंधा है, कोई पुत्र के प्रेम के बंधन में बंधा है, कोई पैसों के प्रेम के बंधन में बंधा है। हम सब किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। वसुदेव जी कहते हैं मैं बंधन में बंधा हूं प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान बोले मुझे अपनी गोद में ले लो। आप और हम यदि संसार के बंधन में बंधे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, भगवान को अपनी गोद में अर्थात अपने हृदय में अर्थात अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। पूर्ण रूप से भगवान के हो जाइए, भगवान को अपना मान लीजिए, भगवान को धारण कर लीजिए। और जब ईश्वर को हृदय में बिठा लेंगे, ईश्वर को लेकर चलेंगे, तब क्या होगा? आप धीरे धीरे संसार के सारे बंधनों से अपने आप मुक्त होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे। आपका मन धीरे धीरे जहां जहां लगा था, अपने आप वहां वहां से मन हटता चला जाएगा। आप एक ही काम कीजिए, केवल ईश्वर की तरफ बढ़िए, भगवान की तरफ बढ़िए, भगवान को लेकर चलिए। ईश्वर को लेकर चलने का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलिए, दया के मार्ग पर चलिए, परोपकार के मार्ग पर चलिए। ईश्वर आपके साथ हैं, और जब ईश्वर साथ हैं तो संसार का कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता, किसी भी प्रकार का बंधन आपको बांध नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि संसार का बंधन तब तक ही परेशान करता है जब तक ईश्वर की ओर हम नहीं बढ़ते। कच्चा आम अपने वृक्ष को, पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। उसी तरह जब तक हमारा मन संसार में लगा हुआ है तब तक ही हम कच्चे हैं। जिस दिन मन भगवान में लग जाएगा उसी दिन पक जाएंगे, और पक गए तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूटता हुआ चला जाएगा। ईश्वर की तरफ बढ़ो, सब अपने आप छूटता चला जाएगा, और भगवान के दीवाने होकर अपना जीवन संवार लोगे, अपनी मृत्यु सुधार लोगे, अपना लोक परलोक बना लोगे। कृष्ण को जैसे ही लिया वसुदेव जी ने, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार सो गए। जब लेकर चले, जो ईश्वर की शरण में है, जो एक कृष्ण की शरण में है, वह व्यक्ति जो भगवान की शरण में है, वह व्यक्ति केवल संसार के बंधनों से अपने आप मुक्त होकर वह भगवान का प्रिय हो जाता है। उसे कोई विषय वासना टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। कृष्ण को लेकर चले, कन्या को लेकर आए वसुदेव जी, तो अपने आप वसुदेव जी क्या हुआ, फिर बंधन में बंध गए। जैसे वसुदेव जी पहले बंधन में बंधे थे, फिर बंधन में बंध गए।
अरे संसार का बंधन तब तक ही परेशान नहीं करेगा जब तक आप ईश्वर के बंधन में नहीं बंधते। माया को लेकर आए, वसुदेव जी फिर बंधन में बंध गए। सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई, सारे ब्रजवासी आनंद से बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। खूब बधाइयाँ लुटाई गई, खूब आनंद हुआ, चारों तरफ हर्ष उल्लास चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने भगवान शंकर कैलाश पर्वत से यहाँ आए और बाबा जोगी का रूप बनाकर माँ यशोदा के द्वार पर गए। मैया लाला को एक बार दर्शन कराए दे, तेरे लाला को दर्शन करवे की ताई बड़ी दूर से आयो हूं। मैया बोली बाबा मेरो छोरा तेरो दर्शन करेगो तो को देखेगो बाबा तो डर जावेगो, इतने बड़े बड़े सांप तेने लटका रखे हैं। शंकर जी बोले मैया तेरो लाला तू कालों को भी काल है, यमराज को भी बाप है, और या से थोड़ी या थोड़ी डरेगो, तेरो छोरा थोड़ी डरेगो। मैया बोली बाबा तेरी कछु बात मारी समझ में ना आ रही, तू एक काम कर मेरो लाला बड़ो है जाए तब अइयो। मैया यशोदा कहने लगी बाद में आए के लाला को दर्शन कीजो, और शंकर जी कह रहे हैं मैया मोकू तो अभी दर्शन करनो है तेरे लाला को। अब बहुत परेशान हुए शंकर जी, मैया ने दर्शन ना कराए। तब शंकर जी भगवान कृष्ण से बोले हे नाथ आप इस धरती पे बाल रूप में आए हैं, मैं आपका दर्शन करके ही जाऊंगा, कृपा करो। तब मैया का लाला अर्थात कृष्ण रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला का है गो चुप कराए। मैया दूध पिलाए से दूध ना पिए, चुप कराए से चुप, बस रोते जा रहे हैं रोते। मैया शंकर जी ने आवाज लगाई मैया तेरे लाल को भूत लग गए। अब मैया घबराई, राम राम भूत लग गए, अब कैसे उतरेंगे। शंकर जी बोले कछु करवे की जरूरत ना है, हमारे पास ला के दे, मैं यहाँ के भूत अब ही उतारूं। मैया बोली बाबा आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार दें, हाँ लाओ हमारे पास। मैया ने ला कर दिया। कन्हैया ने जैसे ही शंकर जी को मैया मेरी गोद में ला कर दे, मैया बोली बाबा मैं ऐसे ना दूंगी, तो दूर से मंत्र पढ़ के भूत उतार। शंकर जी बोले दूर से मंत्र मोको ना आवे, जब तक हमारी गोद में ना देगी तब तक लाला के भूत ना उतरेंगे। कन्हैया रो रहे हैं, मैया ने जल्दी से शंकर जी की गोद में दिया, और जैसे ही शंकर जी की गोद में भगवान कृष्ण गए, भगवान मुस्कुराने लगे, टुकुर टुकुर देखने लगे। अब तो शंकर जी की तरफ भगवान देखें और भगवान की तरफ शंकर जी देखें, एक दूसरे को देखकर बड़ा आनंद लूट रहे हैं और बातें भी चल रही हैं। प्रभु आप आए हैं, आपका सुंदर सा स्वरूप हम देख के गदगद हो गए, अद्भुत रूप अद्भुत श्रृंगार। अब भगवान शंकर जी दर्शन करके माँ यशोदा को लाला वापस करते हैं और शंकर जी वहाँ से चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से कह रहे हैं, अब भगवान शंकर कन्हैया से बोले प्रभु जब आप राम बनकर आए तब तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा, अब आप कृष्ण बनकर आए हैं तो बताइए मैं आपकी किस भांति सेवा करूं, किस प्रकार सेवा करूं, किस विधि से सेवा करूं। तो कन्हैया ने इशारों में ही कहा भोले बाबा जो आपकी मर्जी होए सो आप सेवा कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान शंकर कहीं गए नहीं, भगवान शंकर बंसी बन गए। वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शंकर स्वयं बांसुरी बन गए और बांसुरी बनकर कन्हैया के हाथों में आ गए। कन्हैया जोर से पकड़ते हैं बांसुरी को और मैया छुड़ाए तो छोड़ते नहीं हैं, लेकर सोते हैं, जागते हैं सो लेकर घूमते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बंसी प्रिय है, और बंसी प्रिय क्यों है, ये जो बंसी है ये कौन है, साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर कृष्ण के हाथ में आ गए।
शंकर जी ने द्वापर युग में बंसी का अवतार धारण किया कृष्ण के लिए। त्रेता युग में शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार धारण किया था राम के लिए। तो जो कन्हैया के हाथों में बांसुरी है, वो बांसुरी कन्हैया को किसने दी? शंकर जी दर्शन करने आए थे कन्हैया का, तो शंकर जी ही अपने आप को बांसुरी बनाकर कृष्ण के हाथों में समर्पित कर देते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि भगवान का दर्शन तब ही सफल होगा जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे कि हे प्रभु, जैसे शंकर जी बांसुरी बनकर आपके हाथ में आ गए, उसी तरह मैं भी तिनका बनकर, मैं तो बांसुरी नहीं बन सकता, पर मैं एक तिनका बनकर भाव से मैं अपने आप को तिनका बनाकर अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूं। यही भगवान को बधाई देना है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही जीव मात्र के कल्याण का साधन है। इसलिए हम सभी को अपने कल्याण के लिए अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान जब सब पर कृपा किए हैं तो हमें भी, हम पर भी जरूर कृपा करेंगे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। आप विदुर जी के घर गए, आप माता श्री, आपको बेर खिलाने वाली माता शबरी के आप घर गए, कृष्ण बन करके विदुर जी के घर और राम बनकर शबरी के घर। जब आप उनके घर गए तो हम भी इच्छा रखते हैं कि हमारे भी घर आओगे जरूर। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हे गोविंद, जो भी भगवान को देखता है बस वो पलट पलट कर यही कहता है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। गोपियां जब भगवान का दर्शन करने आई तो मां यशोदा को, मां यशोदा लाला को लेकर जाने लगी। तो गोपियां कहती हैं, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हो जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
सारी गोपियां भगवान की झलक पाने को, सारे ब्रजवासी झलक पाने को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। और माँ यशोदा ने कन्हैया को बाहर बिठा दिया, बाहर गोद में लेकर बैठ गईं। सारे लोग दर्शन करके अपना जीवन सफल मान रहे हैं। ऐसे भगवान का उत्सव महीनों तक चलता रहा। तभी भगवान को मारने कंस ने पूतना को भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से ही थे कि भगवान को मारने कंस ने पूतना मौसी को भेजा। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान सयापहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना बहुत भयंकर राक्षसी थी और कन्हैया बहुत छोटे से थे। पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके ला रही है। माँ यशोदा काम पर लगी थी, काम कर रही थी। लाला पालने पे लेटे हुए टुकुर टुकुर देख रहे थे। तभी सुंदर सा रूप बनाकर पूतना मौसी प्रवेश कर गई। और जैसे ही पूतना आई और भगवान ने पूतना को देखा, हमारे कन्हैया ने पूतना मौसी को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते जिनका तन तो सुंदर हो। अच्छा, पूतना ने श्रृंगार तन का किया है, मन का श्रृंगार नहीं किया। तन बड़ा सुंदर है पूतना का, मन बिल्कुल गंदा है। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। आंखें बंद कर ली भगवान ने। भगवान यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं सुंदर तन वाले को नहीं मिलता, मैं सुंदर मन वाले को मिलता हूँ। इसलिए दुनिया वालों, अपने तन को सजाने में समय ना गवाओ, अपने मन को सजाने में समय लगाओ। मन सुंदर होगा तो सब सुंदर है, पर मन ही सुंदर नहीं तो तन का करोगे क्या? तन तो यूं भी नष्ट होना है। तन की सुंदरता कितने दिनों की है? जब तक जवानी है तब तक तन सुंदर है। जरा बुढ़ापे की दस्तक आने तो दो, बुढ़ापा आने तो दो, चमड़ी झूला झूलने लगती है, सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसलिए मन को सुंदर बनाने में समय लगाओ। तन को क्या सजाते हो? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को ही धुलना था तो घर पे ही धुल लेते, तन को धुलने गंगा गए हो तो क्या फायदा? गंगा नहाने के बाद भी यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो तन को धुलने गंगा गए थे क्या? तो तन तो तुम्हारा घर में ही धुल जाता। इतना दूर किराया खर्चा लगा के जाने की क्या जरूरत थी? एक आदमी गंगा जी गया। मैंने कहा जरा नाले का पानी सीसी में भर के ले जाओ और जितने दिन गंगा में रहना वहां गंगा जी में सीसी डाल देना। उसने डाल दिया। मैंने कहा जब आने लगना तो सीसी वापस लाना। वो गया, 4 दिन गंगा जी में रुका तो वो नाला का पानी, गंदा पानी भर के ढक्कन लगाया और गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में वो सीसी पड़ी रही 4 दिन तक। वापस आया तो व्यक्ति वो गंगा के अंदर से सीसी निकाल कर ले आया। मैंने कहा अब बताओ, ये सीसी 4 दिन से गंगा में डूबी रही, बताओ इसके अंदर जो गंदा पानी भरा था क्या वो शुद्ध हुआ? बोला नहीं हुआ। मैंने कहा 4 दिन तक ये सीसी गंगा में डूबी रही तो ये शुद्ध क्यों नहीं हुई? बोले महाराज जी इसके भीतर गंगा जल तो गया ही नहीं। गंगा तो बाहर से सीसी के अंदर था, ढक्कन लगा था, अंदर जैसा का तैसा। मैंने कहा जब सीसी के अंदर गंगा जल नहीं गया तो सीसी का जल शुद्ध नहीं हुआ। 4 दिन से ये गंगा में पड़ी रही, 4 दिन से गंगा में पड़ी रही, पर अंदर जैसा था वैसा ही है।
तो फिर गंगा में डालने से फायदा क्या। उसी प्रकार तेरे भीतर भी कपट है, क्रोध है, निंदा चुगली, ना जाने कितनी सैकड़ों बुराइयां हैं। गंगा नहाने के पहले भी तेरे अंदर बुराइयां थीं और गंगा नहाने के बाद भी तेरे अंदर बुराइयां हैं, तो फिर गंगा स्नान का अर्थ क्या निकला। यदि आपका स्वभाव नहीं बदला तो फिर आपकी गंगा स्नान का फल क्या है, ये बताइए। सीसी का पानी तो पहले भी गंदा था और गंगा से निकालने के बाद, डालने के बाद और निकालने के बाद भी गंदा ही है, तो गंगा में डालने का अर्थ क्या है। हम इसका अर्थ ये बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि गंगा नहीं नहाना चाहिए। गंगा नहाने से भगवान की प्राप्ति होती है, शुद्धि होती है, पर गंगा स्नान करने जाओ तो हाथ में गंगा जल लेकर ये जरूर कहना चाहिए, हे गंगा मैया, आपका जल जितना पावन है, आपका जल जितना शुद्ध है, आज से मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भी अपने मन को आपके जल की तरह शुद्ध करूँगा, निर्मल करूँगा। मेरे मन को शुद्ध करने में हे गंगा मैया मेरा सहयोग कीजिए, इस मन की मलिनता को आप धुल दीजिए। ऐसी प्रार्थना हम सभी को करना चाहिए। और जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो मन शुद्ध होगा। देखिए, मन सबके ही गंदे पड़े हैं। आप सब कहते हैं महाराज जी मन कैसे कंट्रोल हो, मन कैसे वश में हो, मन में शांति कैसे आए। अरे भाई, सबका ही मन बेकार पड़ा है, सबका ही मन परेशान करने में लगा है। इसलिए कहता हूं मन भगवान में लगाया करो, ना लगे तो शरीर लगाओ, भगवान में माला जपो, राम राम बोलते हुए मन ना लगे, कब तक नहीं लगेगा, कभी तो लगेगा। निश दिन भगवान का चिंतन करो, निश दिन भगवान का ध्यान करो, धीरे 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 बात बनेगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा भी नहीं, पूतना के भीतर कपट था। हमारे भीतर भी कपट है, हम भी कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। हमारे अंदर भी करोड़ों बुराइयां हैं, पर विडंबना यह है कि बुराइयां तो हैं पर हम उन बुराइयों को स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं करते। कोई हमें कह दे कि तुम बहुत बड़े लोभी हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम लोभी हैं। कोई हमें कह दे तुम बहुत बड़े कामी हो सो बुरा लग जाता है, जबकि हम कामी हैं। तो कोई कह दे तुम बहुत बड़े झूठे हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम झूठे हैं। कोई कह दे कि तुम बहुत बड़े अहंकारी हो तो हमें बुरा लग जाता है, जबकि हम अहंकारी हैं। हमारे भीतर बुराइयां भरी हैं, पर कोई हमें कहे कि तुम में ये बुराई है तो हम उस पर ही गुस्सा हो जाते हैं। हमें ऐसा कहते हो, यही तो कपट है। तुम्हारे भीतर बुराइयां हैं पर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, यही तो कपट है। भगवान कहते हैं ये कपट त्याग दो, तुम जैसे हो अंदर से और वैसे ही बाहर से बनो, फिर मेरे पास आओ, देखो तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं कि नहीं। पर तुम बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और, इसीलिए भगवान के मंदिर तुम लाख बार चले जाओ तो कोई फायदा नहीं, तुम भेष बदल करके जाते हो। हनुमान जी जब राम जी से मिलने आए पहली बार, तो हनुमान जी पंडित जी बनकर आए। जब रावण सीता का हरण किया और भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां पर हनुमान जी मिलने आए राम से। हनुमान जी को लगा ये कौन है, पता तो लगाऊं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और कहा कि आप कौन हैं। तब राम जी ने कहा मैं राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ एक राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण किया है, हम दशरथ के पुत्र राम हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, रूप बदल कर गए थे। तब राम जी ने हनुमान जी को देखा भी नहीं, उठाया भी नहीं, चरणों में पड़े हैं, नहीं उठाया। और जब हनुमान जी ने देखा कि लगता है राम जी नाराज हो गए, हनुमान जी खड़े हो गए और हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर के रूप में आए। और जब बंदर के रूप में आकर राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, हनुमान
तुम भीतर से कुछ और थे और बाहर से कुछ और थे, इसलिए मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। जब व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से एक सा हो जाता है तब मैं उसे हृदय से लगाता हूं। तुम बंदर हो ना, तो बंदर के रूप में ही आओ। तुम कामी हो तो कामी ही बनकर मेरे पास आओ। कह दो कि प्रभु मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभ, जो तुम हो, जैसी तुम में सामर्थ्यता है, तुम में जो अच्छाई बुराई, सब भगवान के साथ। भगवान से क्या छिपाना? भगवान से कह दो ना कि प्रभु मैं बहुत क्रोधी हूं, आप कृपा करेंगे तो ये क्रोध कंट्रोल होगा, नहीं तो संभव नहीं। मैं बहुत लोभी हूं। कहने में क्या बुराई है? और क्या भगवान नहीं, तुम कहोगे नहीं तो क्या भगवान से कुछ छिपा है? इसलिए अपनी सारी किताब भगवान किसी और के सामने मत खोलो, तो कम से कम भगवान से तो कपट ना करो। सब कह दो भगवान से। आप बुरे हैं कह दिया करो जमाने से। जब आप अपनी बुराइयां जमाने से कहते हैं ना, तो आपकी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और बुराइयां तब बढ़ती हैं जब आप बुराइयों को छिपा छिपा के रखते हैं। आपने जरा सा पुण्य किया तो पुण्य का डिंडोरा पीटते हैं आप, और पाप किया है तो आप पाप किसी से शेयर नहीं करते, जबकि पुण्य को छिपाना चाहिए और पाप को प्रकट करना चाहिए। जिससे आप प्रकट कर देते हैं वो चीज समाप्त हो जाती है। यदि आप पुण्य का डिंडोरा पीट देंगे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, और आपका पाप का डिंडोरा पीट देंगे तो आपका पाप समाप्त हो जाएगा। पर लोग उल्टा समझते नहीं बातों को, उन्हें लगता है हम गलत बोल रहे हैं। अरे सच्ची कह रहे हैं। जो आपके अंदर बुराई है वो सबसे कह दो कि हम में ये बुराई है, खत्म हो जाएगी। अपने जीवन में तुम किसी की भलाई करना, किसी के साथ अच्छा करना, वो जमाने में मत कहना, किसी से डिंडोरा मत पीटना। अच्छाई देर से बाहर आती है, पर जब आती है तो बहुत आनंद प्रदान करती है। और बुराई भी बाहर आएगी। तुमने कोई पाप किया है और छिपाया है, देर सवेर तुम्हारी बुराई प्रकट होगी, और जब प्रकट होगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए बुराई तुमने गलती की है, स्वीकार कर लो। हाँ हाँ मैंने अपराध कर लिया है, मुझे दंड दीजिए। और दोबारा उस गलती को कभी दोहराइए नहीं। जीवन में जो गलतियां करो, एक बार यदि हो गई है धोखे से, तो भगवान के सामने कान पकड़ के उठक बिठक लगाओ। हे नाथ, हम बड़े अपराधी हैं आपके, हमने ये अपराध किया है, हम पापी हैं, हमने पाप किया है। हे दीनानाथ, आप तो दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं, पतित पावन है, मेरे अपराधों को नाथ क्षमा कर दीजिए। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ अब ये अपराध दोबारा नहीं करूँगा। यदि आपने ये अपराध स्वीकार कर ली और भगवान से क्षमा मांग ली, उसी क्षण आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। आप जो पाप छिपा करके रख लेते हैं ना, बताते नहीं है किसी को, अरे जमाने को ना बताओ, भगवान से कहा करो अपनी सारी बातें। भगवान को अपना सब कुछ मान लो, अपना अच्छा दोस्त मान लो भगवान को, अपना अच्छा भाई मान लो भगवान को, आप अपना पिता मान लो भगवान को, अपनी माता, जो तुम्हारा दिल कहे वो भगवान को मानो। जैसे में तुम्हारा मन राजी हो वैसा भगवान से संबंध रखो, पर भगवान से सब कुछ कहा करो। इस भाव से कहा करो कि वो आपकी सुन रहे हैं। हाँ कह रहा हूं मैं, सुन रहा है वो। इस भाव से, इस विश्वास से हर बात शेयर किया करो ठाकुर जी से। भगवान बड़े प्रेम से अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। पूतना के अंदर कपट था, इसलिए भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। पर जब पूतना ने उठाकर भगवान को अपना स्तन मुंह में दिया, भगवान ने पूतना का स्तन का पान, थोड़ा सा दूध था सो दूध पिया, जहर था सो जहर पिया। अब भगवान बोले पकड़े हैं तो सही गति दे ही दें। पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है।
भगवान ऐसे ही हैं, एक तो जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, पर पकड़ लेते हैं तो फिर कभी भक्त को छोड़ते नहीं हैं। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। पूतना को भगवान कौन सी गति देते हैं? अहोवकेयम स्तनकालकोटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। राम जी वनवास गए, पिता तड़प रहे थे, रो रहे थे, राम मत जाओ, पर राम नहीं रुके। राम नहीं रोए पिता के मरने पर राम जी रोए हैं जटायु के मरने पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। पिता को छोड़कर राम जी आए तब रोए नहीं, और जटायु को गोद में लेते हैं सो राम जी सिसक सिसक कर रोते हैं। न जाने कौन से गुण पर भगवान राम ऐसे हैं कि पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, तो हम जैसे पतितों पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम पर भी करुणा की कृपा की दृष्टि करेंगे कभी ना कभी, है ना। भगवान जीव मात्र का संकट हरते हैं। पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। वो गति पूतना को दी जो गति माँ यशोदा, माँ कौशल्या, माँ देवकी को मिलने वाली थी। वही गति भगवान ने, भगवान की दृष्टि में माँ यशोदा और पूतना मौसी ये दो अलग अलग नहीं है, वही गति भगवान देते। मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि जिस सिंहासन में माँ यशोदा को बिठाते हैं उसी सिंहासन में पूतना को बिठाते हैं। और सुनना, जिस सिंहासन में राम ने अपने पिता दशरथ जी को बिठाया उसी सिंहासन में राम ने रावण को भी बिठाया। अरे हमारे लिए राम और रावण दुश्मन हो सकते हैं, पर राम के लिए रावण दुश्मन नहीं। जैसे पिता के लिए उसका पुत्र कभी बुरा नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के लिए उसका भक्त कभी बुरा नहीं होता। कोई भक्त किसी भी भाव से भगवान को भज ले। माँ यशोदा प्रेम करती थी भगवान से, प्रेम से भजती थी, और पूतना मारने आई तो भगवान के सामने खड़ी है सो दर्शन तो कर रही है। भगवान ने वही गति, भगवान परम दयालु हैं। पता नहीं हम जैसे पापियों पर कब मेरे गोविंद दया कर लें, कब अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दें। ये तो बड़ी कृपा है। मैं जानता हूं ये जो दास अनिरुद्ध है ना, कृपा क्या होती है, ईश्वर की कृपा क्या होती है, कोई जाने ना जाने, मैं जानता हूं कि ईश्वर की कृपा क्या होती है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार मैंने अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है, कृपा का अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं आप पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, मैंने तो लाखों बार अपने ठाकुर जी, अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है। मैं तो हर घड़ी हर
क्षण हर श्वास में अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस करता हूं। मैं यहां बैठकर आपको कथा सुना रहा हूं, मेरी आंखें खुली हुई है, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, ये भी ईश्वर की कृपा है। मैं अपने बल से तो बोल भी नहीं पाता, मेरा अपना बल नहीं है कि मैं बोल सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं बोल सकूं। इसलिए हर क्षण गोविंद की कृपा को महसूस करना चाहिए। जिन लोगों पर अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई, शायद उन्होंने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। एक बात बताओ, एक लड़की जिसका 3 दिन बाद विवाह होना है, बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को सुन लोगे तो आप पर भगवान कृपा क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बात बताओ, एक लड़की है, उस लड़की से आपका विवाह होने वाला है। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों का विवाह फिक्स हो गया। ठीक 3 दिन बाद विवाह होने वाला था। विवाह 3 दिन बाद होने वाला था कि वो लड़की आज ही बीमार पड़ गई। और बीमार जब पड़ी तो ये बताओ, उसकी बीमारी का खर्च कौन उठाएगा? लड़की के माता पिता उठाएंगे या जहां शादी होने वाली है वो ससुराल पक्ष उठाएगा? बोलो, उस लड़की की बीमारी का खर्चा कौन उठाएगा? अभी विवाह हुआ नहीं है, विवाह होने में 3 दिन बाकी हैं। तो बताओ, लड़की बीमार हुई है और उसकी बीमारी में 10 लाख रुपए लगने हैं। बताओ, वो 10 लाख कौन लगाएगा? ससुराल वाले लगाएंगे या मायके वाले लगाएंगे? बोलो, माँ बाप लगाएंगे, मायके वाले लगाएंगे? और शादी होते ही बीमार पड़ जाए लड़की, शादी हुई, ससुराल आई और ससुराल में कोई दुल्हन बीमार पड़ जाए और उसके इलाज में 40 लाख रुपए लगने हो, तो कौन लगाएगा? ससुराल वाले। शादी के पहले लड़की बीमार हुई तो उसका खर्चा माँ बाप उठाएंगे, और शादी के बाद ससुराल गई और बीमार पड़ गई तो खर्चा ससुराल वाले। सिंपल है, उस लड़की ने अभी तक समर्पण नहीं किया था, इसलिए उसका खर्चा ससुराल वाले नहीं उठाए, पति नहीं उठाया। पर शादी हो गई तो पत्नी ने पति के चरणों में समर्पण कर दिया, और जब समर्पण किया तो उसका सारा खर्चा उसके पति उठाते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है तो फिर भक्त का सारा खर्चा भगवान उठाने लग जाते हैं। और जिन लोगों को अभी ये लग रहा है हम पर कृपा नहीं हुई, इसका मतलब तुमने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया।